भगवान या ऊपर वाले मालिक, आज तूने मुझे इस दुनिया में इतना गरीब, इतना लाचार इंसान बनाया है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी शाम को कायदे से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। साथियों, इस दुनिया में मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। आज से लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम श्री कन्हई राम था। मेरी माता जी थी जिनका नाम कल्पना देवी था। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण बाबूजी हमेशा परेशान रहा करते थे। जब मेरे बाबूजी काम पर से कभी घर आया करते थे तो मुझे देखते मेरी एक बड़ी बहन जिसका नाम सावित्री था, हम दोनों भाई बहनों का जब चेहरा बाबूजी देखते तो मेरी मां से यही कहते रहे, कल्पना जरा अपने दोनों बच्चों के चेहरे को ऊपर नजर डालो, इनका ये मासूम मुरझाया हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अरे इस दुनिया में भगवान ने मुझे इतना गरीब बनाया कि मैं कायदे से अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर सकता। ना जाने क्या बाबूजी के दिल दिमाग में सूझी, उन्होंने वहीं पर अपनी आत्महत्या कर ली है। मां ये सब दृश्य देखकर अवाक रह गई। वो बाबूजी की लाश से लिपट कर रोने लगी। अचानक उन्हें भी हार्ट अटैक आया और उन्होंने भी वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। मेरी दीदी सावित्री दौड़कर बाबूजी और मां की लाश से लिपट कर रोने लगी। अचानक उनके भी दिमाग में ना जाने क्या सूझी, वो भी मुझे वही तनहा अकेला रोता हुआ छोड़कर ना जाने कहां चली गई। मैं बाबूजी और मां की लाश से लिपट कर रोता रहा। मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। गांव वाले मुझ पर तरस खाए और उन्हीं की सहायता से मैं किसी तरह अपने बाबूजी और मां का दाह संस्कार किया। उसके बाद साथियों, दरवाजे पर जाकर रोटी मांग कर खाकर अपना पेट भरने लगा। और जब मैं सुबह गांव के बच्चों को स्कूल जाता देखता तो मेरे दिमाग में भी यही बात आती कि मैं भी स्कूल पढ़ने के लिए जाऊंगा, लेकिन मजबूरी गरीबी चरम सीमा पर थी। साथियों, या ऊपर वाले मालिक किसी को गरीबी ना दे, अरे मौत देने पर बदनसीबी ना दे। मैंने भी अपने दिल दिमाग में ठान लिया कि मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगा। गांव वालों के पास जाकर हाथ जोड़ा, उनके पांव पड़ा कि मुझे भी अपने साथ काम पर लिवा चलिए। वो मुझ पर तरस खाए, अपने साथ काम पर ले जाने लगे। और साथियों, मैं अपने पैसे से कापी कलम खरीद कर अपना एडमिशन स्कूल में करवाया। हफ्ते भर में 4 दिन स्कूल जाया करता था और मेहनत मजदूरी भी कर लिया करता था। साथी, धीरे धीरे वक्त समय गुजरता गया, मैं सयाना हुआ। याद रखी, मैं दिन में कॉलेज जाया करता था। साथियों, मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना
और ना जाने कितने डिपार्टमेंट में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन साथियों मेरा किसी डिपार्टमेंट में कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं दिन में कॉलेज जाया करता था, लेकिन शाम को 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक शहर कानपुर में रिक्शा चला चला कर किसी तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। अब मैं भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। इस बेरोजगारी में मैं कहां जाऊं? एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान कब तक मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को बिताएगा? मैं इस जिंदगी से ऊब गया हूं मालिक। इस जिंदगी से अच्छा तुम मुझे मौत दे दे भगवान, तुम मुझे मौत दे दे। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। हो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। हो मैं तो डाकिया कहलाता और चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो रानीगंज से आता, लीजिए जा जा जा, लीजिए जा जान जा, लीजिए जा जा जान। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो गांव में तो आ गया हूं, सामने झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, लेकिन झोपड़ी में कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आता इसमें कौन रहता है। आवाज लगाता हूं, जो कोई होगा बाहर जरूर आएगा। अरे भैया घर में क्या आ रहे? क्या भाई घर में? अरे गुहार लगा, जीतपुर में आग लगी है भाई। काम लगी है, काम लगी है। साले घर से निकल रहा पुतकात भग बताओ तो आग लगी है जीतपुर में। ऐसी आवाज आई जैसे कोई हादसा हो गया। नमस्ते। तुमने हमको चहपाना? नहीं, मैं आपको नहीं पहचाना। अबे मैं पोकमैन हूं। पोकमैन? लेकिन सर आज तक मैं पोस्टमैन सुना था, पोकमैन पहली बार सुना हूं। अरे यार पोस्टमैन छोटे पदवी पे होते हैं, पोकमैन बड़े पदवी पे होते हैं। तो कहिए साहब क्या बात है? ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम साहब शेखर कुमार है। शेखर जी? अरे यार तुम्हें से कमावा ही रहा है मुझसे। हाँ हाँ, आप काम कोई देंगे कहा साहब? हाँ तो से ईटा गारा करवाओ क्या है? आए ही सारे तो पागल है यार का यार एकदम। ये बता पुलिस विभाग से कोई वांटोन निकली थी, फॉर्म डाला था क्या तू? साहब पुलिस विभाग ही क्या, मैंने कई विभाग में आजमाइश किया नौकरी के लिए, लेकिन सरकार मेरा नसीब ही ठीक नहीं। मुझे आज तक किसी विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली। आए तो जब तो नहीं मिली कोनो विभाग में तो का सीधा सीधा वो सफाई कुर्मी वाला डाल देख रहा। सफाई कुर्मी नहीं साहब, सफाई कर्मी। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने उस विभाग में भी आजमाइश किया था साहब, लेकिन मैं जिस अधिकारी के पास जाकर बात किया करता था, कोई 1 लाख कोई 2 लाख रुपए की मांग करता था साहब। आप ही सोचिए भला एक गरीब इंसान के पास इतना पैसा कहाँ से आता? रोवा जी रोवा जी, अब तुम्हारे रोने के दिन गए और हंसने के दिन आ गए बाबू। काहे से आज पुलिस विभाग से तोहार चिटकी व चिटकी तो तोहार फुटही है। फुटही बा? एक साले कैसे पता कि हमार फुटही बा? अरे यार तोहार खतहा बा यार, तोहार फतहा वही भी। अबे नहीं वर्दी सिया कैसे फाड़ जाए? कैसी बात कर रहे हैं सर? अरे यार तुम्हारा पुत्र आया है
अच्छा था तोहार बेटवा आई हो शादी। क्यों शादी ने बगैर तुम्हारे बेटवाई गई? अरे तो मेरी शादी नहीं है तो मेरा पुत्र कहां से आ जाएगा? अरे यार गवर्नमेंट के हाथ से तेरा जॉब का लेटर आया है। साहब जॉब का लेटर नहीं, जॉब लेटर होगा, मतलब क्या ज्वाइनिंग लेटर होगा, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ वही यार, तेरा काल लेटते हुए आया है। काल लेटर साहब, काल लेट कर नहीं तो दीजिए। देवर नहीं यार, काल मेरे आए क्या? पहले रो बंद कर। ठीक है साहब। रोए ना अब नहीं रो। सुबह सुबह रो ना हम मुंह दिखाई दिए, अब पता नहीं दिन कैसे पार हो। रोया दिन है ले चलो जा सारी जिंदगी रो गया। नहीं साहब नहीं रहूंगा। तय देख यार करीबा रात की कम फरियाद, चश्मा भूल गए। देख बताओ कहा लिखा बा, बताओ। ये तो इन्विटेशन कार्ड है साथी। कबे? हाँ ये सर क्या तो का एका देख के कहा था, अबे वो वाला देख, साला ही वाला देखा था। ठीक है साहब। ये तो आजकल सर चमत्कार हो गया। अरे मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई सरकार, धन्य। रोए भी न मना करे रहे बे। नहीं साहब ये तो खुशी के आंसू है। हमका कौन आंसू ना दिखावे। रख जल्दी जेब हम। हाँ रख जल्दी जल्दी रख। ये आओ कहाँ पर चलाओ ना बे। अनहरान नहीं जाऊं तू पुतकात है ना। बहुत खुश हूं ना सर। चल सनीचर कर, सनीचर कर। सिग्नेचर साहब। अबे जो मैं बोलता हूं सब सही है। क्या हुआ बे? पेन लिया था साहब। क्या कहा? पेन लिया था। किसको पेन लिया था? अरे कैसी बात कर रहे हैं सरकार? तू तो कह रहा है पेन लिया था। पेन कलम, कलम लिया था। तो साले ऐसे नहीं कह सकता कलम लिया, साला कह रहा पेन लिया था, पेन लिया था। नहीं साहब शायद झोपड़ी में जाऊं। अब तू झोपड़ी में पेन ले जा बे। साले तू पेन नहीं लेके चलते। चल हम हो बंगुरी आया तू सब। देख ये सरकारी पेन है, एक यही गई यहाँ सूख, एमे सूखी निकल थी। यहाँ तय आराम से कर, नहीं पता लग जोर लगा कह तीसरे पन्ना तक घुस जाए। नहीं साहब नहीं, हाँ ऐसी गलती नहीं होगी। घुस ही ना पावे। चल कर। कहाँ करी साहब? कहा तो का ठिकाई? वही बिछुआ में ठिकाई। साला रे गजब मजाक खुलत है। कहता है बिछोन ठिकाई। नहीं साहब नहीं। तो का अगल बगल नहीं दिखात बा। आप मेरी बात में नाराज मत होइए सर। बात ऐसी है कि इस पन्ने में आजू बाजू जितनी जगह खाली थी आप गांव वाले जाकर सिग्नेचर करवा लिए हैं, वही बीच में खाली है। चला सारे तुहार नसीब जोरदार है, तू बीचन में करा, लेकिन बीचन करा लेकिन धीरे से करा। हाँ नहीं पता लग बिचाहटा पावा है घुरु रेट दे। चल कर। अरे बाप रे, अरे साहब क्या बात है? कबे? आपको कोई बीमारी है क्या? जब तो का कहे धीरे में करे बे, देख हुरमेटे देता। हाँ धीरे से इसे छुआओ बस, धुआओ। तू समझ में आवे, हम समझ में आवे बस। ठीक है चल। अरे बाप रे, अरे दीजिए साहब। हो गया। कबे? हाँ ई बता तो का मुंह दाब के करे के सिखाए? साले मुंह दाब के करत हा जनो चिचियाए न पाई। नहीं साहब असल में सिग्नेचर करने में डिस्टर्ब हो रहा था ना सर, इसीलिए। कलम लाओ। हाँ जी चल। नमस्ते साहब। चुप है चुप। साला पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दिया। अबे मैं करेजी में बात करता हूँ। आई एम कौन गो थू, मैं जाति था बे। बताइए ऐसे ऐसे पोस्ट विभाग में लंच भर्ती हो गए। का कहे वे लंठ है ये? नहीं साहब नहीं। हम लंठ है ही नहीं
मैं आपको नहीं कहा। टोके का कहे ही, इनको कहा। राजेंद्र के हाँ हाँ वैसे ही है। अबे मैं चाहे जो हूँ, लेकिन ये बताओ तोरे मरही में अपन साइकिल टिका रहे, मार साइकिल के ले गया, साइकिल साइकिल के ले गया बे। अरे साहब मैं तो आपके साथ हूँ, मुझे क्या मालूम। साले कुल गांव भर चोर है हाँ, तो का पता मैं साइकिल कब किया थे? नहीं साहब, पहले गांधी जी हमको अपने बर्थडे दे रहे थे। गांधी जी ने दिया था। रोइए नहीं साहब, रोइए नहीं। ज्यादा कहा है, 40 साल से बिना फ्री व्हील के चलावा नहीं होगा। रोइए नहीं साहब। देखिए मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए कि आज आपने एक रोते हुए इंसान को हंसाया है, तो भला मैं आपको रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ। साहब आप फिक्र मत कीजिए, पहली तनख्वाह मिलते ही मैं आपको एक नई साइकिल बनवा कर दूंगा। साइकिल ले हाँ, लेकिन फ्री व्हील ना लगी रहा में। अगर फ्री व्हील ला तो साले हम तुहार छर्रा खून दो। या मालिक, आज अगर इस दुनिया में मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरी दीदी होती तो मेरी इस उपलब्धि पर वो बहुत खुश होते। अब मैं ये वर्दी धारण करके मैं अपनी दीदी का पता लगाऊंगा। मेरा दिल कहता है कि इस दुनिया में ही मेरी दीदी जिंदा है। बस आप लोग मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने भर्ज के साथ कभी गद्दारी ना कर सकूं, भविष्य में मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगे। मैं हर इंसान के साथ भी वही इंसाफ करूं, मुजरिम चाहे बाप हो या भाई हो, मैं उसके साथ भी वही इंसाफ करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ करूं। बस यही शुभ आशीष मुझे दीजिए।